हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को याद, प्यार एवं नमस्ते। दोस्तों, योग के प्रकार वीडियो के अंतर्गत आपने पूर्व वीडियो में कर्म योग एवं भक्ति योग के विषय में जाना था। आज आप इस वीडियो में ज्ञान योग के विषय में जानेंगे। दोस्तों, ज्ञान योग से तात्पर्य है विशुद्ध आत्म स्वरूप का ज्ञान या आत्म चैतन्य की अनुभूति। इसे उपनिषदों में ब्रह्मानुभूति भी कहा गया है। उपनिषद में कहा गया है कि ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। ज्ञान योग के संदर्भ उपनिषद, गीता, शंकर के अद्वैत परक ग्रंथ तथा उन पर भाष्य परक ग्रंथ में मिलते हैं। इन्हीं से ज्ञान योग की परंपरा दृढ़ होती है। आधुनिक युग में विवेकानंद आदि विचारकों के विचार भी इसमें समाहित होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने जाना था कि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के द्वितीय भेद नियम के अंतर्गत स्वाध्याय की बात कही है। यदि हम ज्ञान योग के संदर्भ में देखें तो स्वाध्याय का अर्थ स्व का अध्ययन करना ही है, जिससे स्वयं के दोष दूर होकर चित्त वृत्तियों का निरोध होता है तथा ध्यान की स्थिति में अपने स्वरूप का ध्यान करना तथा आत्मा एवं परमात्मा में अभेद संबंध बनाना ही स्वाध्याय है। ज्ञान योग के महत्व को बताते हुए श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में कहा गया है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य द्वारा किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास इत्यादि जितने भी कर्म मनुष्य पापों के नाश के लिए करता है, उनमें से कोई भी यथार्थ ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता। एक ज्ञान योगी को यह ज्ञान होता है कि वह शरीर नहीं है, वह इंद्रियां नहीं है, वह बुद्धि भी नहीं है, अपितु इन सब से परे जो इन सब का दृष्टा है वह आत्मा है। वही उसका वास्तविक स्वरूप है और उसी चेतन आत्मा को जानना ही ज्ञान कहलाता है। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में कहा गया है कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है वह आत्मा है। वास्तव में दोस्तों, अविद्या रूपी आवरण के कारण स्व का ज्ञान नहीं रहता। आत्मा का शरीर के साथ आसक्त हो जाना ही बंधन का कारण है, जबकि आत्मा तो स्वभावतः नित्य, शुद्ध, मुक्त, अविनाशी है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति बंधन युक्त हो जाता है, लेकिन जब ज्ञान होता है तो अविद्या का नाश हो जाता है। वस्तुतः ज्ञान योग ध्यानात्मक सफलता की ऐसी प्रक्रिया है जो हमें स्वयं से स्वयं की ऊर्जा का परिचय कराती है, अर्थात स्वयं में छिपी हुई अनंत संभावनाओं का साक्षात्कार कर ब्रह्म में लीन होना ही ज्ञान योग है। वास्तव में ज्ञान का लक्ष्य ही है वास्तविक सत्य का ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है, कर्मों की अपवित्रता का नाश हो जाता है और व्यक्ति ईश्वरमय हो जाता है। इसलिए एक ज्ञान चाहने वाले को शरीर, मन और इंद्रियों को शुद्ध रखना नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि इंद्रियां और मन स्वभावतः चंचल होती हैं, जिसके फलस्वरूप वह विषयों के प्रति आसक्त हो जाती हैं, जिससे मन दूषित हो जाता है। अतः मन और इंद्रियों को विषयों से हटाकर ईश्वर पर केंद्रीभूत कर देना आवश्यक माना गया है। इससे मन की चंचलता नष्ट हो जाती है और आत्मा और ईश्वर में तादात्म्य स्थापित होने लगता है। दोस्तों, एक ज्ञान योगी में विवेक जागृत हो जाता है और वह सही गलत में अंतर कर पाता है। उसे सांसारिक सुख अवास्तविक और मूल्यहीन लगने लगते हैं। इंद्रियां एवं मन पर नियंत्रण करना और धैर्य इत्यादि गुणों से युक्त होकर वह अनुशासित हो जाता है। उसके हृदय में केवल ईश्वर के साथ समाहित होने की इच्छा होती है।
तो दोस्तों, आपने आज ज्ञान योग के विषय में जाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा तथा कमेंट बॉक्स में अपना व्यूज़ अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।